पर्सनल ग्रुप। हाँ, क्या बताते थे कल, क्या बताते एमिन बताते, कीटोन बताते और नाइट्रो नाइट्रो दूसरा हो गया था सिक्स साथ, सिक्स हो गया था। क्या लिखे सेवन में है साइलो, क्या लिखे साइलो, साइलो का आर सी है। किसी किसी किताब में या कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड है, गलत नहीं है। बॉन्ड लगा दिया गया ट्रिपल बॉन्ड, तीन एक चार कंप्लीट कर दिया जाए, 11 सॉल्यूट ऐसे भी होता है ऐसे। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम होता है। चलिए पहला अगर हम लिखते हैं आर का विचार करके CH3Cl, फिर दूसरा आर क्या होता है C2H5Cl, तीसरा कॉमन एक क्या बनेगा ध्यान में, ये सब हल्का है बाहरी वाला, आगे थोड़ा बताएंगे। कॉमन एक और क्या होगा आईपीएस, इसको क्या पढ़ते हैं मिथाइल, क्या पढ़ते हैं Cl3 को क्या पढ़ेंगे मिथाइल, है ना। और Cl का मतलब साइनाइड, C मतलब साइनाइड, क्या रहेगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल मिथाइल साइनाइड। किसी चीज को किसी किताब में ऐसे भी लिखता है मीथेन या मीथेन नाइट्राइल, बोलना मत, ठीक है। किसी चीज को मिथाइल साइनाइड लिखेगा या मीथेन नाइट्राइल, इसको क्या लिखेगा मिथाइल साइनाइड या नाइट्राइल, इसको क्या लिखेगा प्रोपाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, इसका दो नाम होता है, इसलिए एक इंडिकेट कर दिया। इधर आते हैं तो साइलो, लिखाइए साइलो, क्या रहेगा साइलो अपैरेंट से साइलो, इसका क्या आएगा इथाइल साइनाइड, क्या क्या रहेगा साइलो साइलो रहेगा। इसका क्या होगा प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, क्या रहेगा साइलो रहेगा। बस एक सीरीज करता है ये तो सब मत नहीं है क्या है ना। क्या ऐसे लिखो तो भी सही, ऐसे लिखो तो हाँ हमेशा वही रहेगा, भले इसको दोनों तरीके से लिखा जाता है लेकिन ज्यादा बुक में ऐसे मिलेगा, कहीं भी ऐसे लिखा जाता है, मतलब एक ही होगा।
बनेगा डी। 4 नंबर और 5 नंबर बनाए, 4 और 5 नंबर बनाए, C4H9 Cl नाम लिख दें, C5H11 आप 2 लिखे या 1 लिखे, मैं ना कर रहा हूं, दोनों नाम बताना भाई, कोई एक ही लिख, इतना लगेगा ऐसा होता नहीं है, लिखना चाहे तो दोनों लिख सकते हैं। हो गया। मिठाई मिठाई सबको याद है ना दोस्तों? ताकि आपको ऑर्गेनिक में 10 से लेकर 16 तक पढ़ना है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं क्या हमने, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जितना हम पढ़ा दिए अभी तक वो फिर आएगा नहीं, वही रिपीट होगा, बस वहां पर बस नहीं बोलेंगे कि यार ये पढ़ा है, वहां पर फिर हम नहीं बताया कि हाँ इथाइल सल्फाइड ऐसे होता है, डायरेक्ट हम बोलेंगे इथाइल सल्फाइड पढ़ाए तो नहीं बताएंगे, इसलिए पहले ही बता दिया रहा है ताकि वहां आप पहले क्या होता है, ये चीज बार बार रिपीट होगा, बार बार रिएक्शन अगर रिपीट होगा, कोई चीज पढ़ेंगे प्रिपरेशन कोई चीज बनाएंगे विचलन करेंगे कोई निर्माण करेंगे तो वहां पर रिएक्शन के लिए तो आप आएगा, ठीक है, इसलिए बात होगा कि इसको नहीं भूलना, जो चीज हम पढ़ा रहे हो कम से कम 7 चैप्टर में रिपीट होगा, जिसका कमजोर रहेगा वो थोड़ा बड़ा कम समझेगा। हो गया। एक ध्यान देंगे, एक जगह हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें ऐसे देगा, ठीक है, आर देगा, अभी हम क्या लिखते हैं सी, ठीक है, इसी को लिख देगा आर एन सी, तब क्या समझोगे, अगर एन सी लिखा रहेगा ना, ये तो पढ़ लिए ना, अगर ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पर कोई नाम हम डाल देते हैं, ठीक है, इसमें नाम में लग जाएगा आइसो, मिथाइल, क्या लगेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, यह उल्टा हो गया तो तब क्या आइसो, याद रखना कहीं आएगा वहां पर आइसो पड़ेगा, ऐसे रहेगा तो साइनाइड पड़ेगा, सिर्फ साइनाइड पड़ेगा यहाँ पर आइसोसाइनाइड पड़ेगा, याद रहेगा, नीचे नोट पर लिख दो, नीचे नोट पर लिख दो ऐसे आर एन सी, एक एग्जांपल डाल देंगे CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड, और वहां पर आएगा तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड, HC लगेगा तो आइसो, CN लगेगा तो साइनाइड, चल रहा है ना, ये रिएक्शन आएगा वहां पे आएगा देखो, और ये वो रिएक्शन जहाँ पे आता है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वहीं पे हो गया, हटा दे, CN रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, CN रहेगा तो क्या पढ़ेंगे साइनाइड, NC रहेगा तो क्या पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड, अगला फंक्शन हम लोग आज इसको थोड़ा ध्यान देंगे, चलते लास्ट वाला पढ़ा, लास्ट में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का एल्डिहाइड, क्या है
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOH। RCOH कैसे याद रखना है, या इसी को मिक्स कर लो तो हो जाएगा RCH शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखाएगा RCHO, और ओपन करके लिखो बॉन्ड लगा लगा के तो RC डबल बॉन्ड O फिर क्या आएगा H वगैरह RCH। ठीक है, RCHO या RCOH वगैरह। आप ध्यान देंगे एल्डिहाइड, ईस्टर और एसिड तीनों का नाम एक ही जैसा होता है लेकिन एक दूसरे पदार्थ में। वैज्ञानिकों ने आईपीएसी नियम क्यों बनाया, आईपीएसी नाम क्यों बनाया? आईपीएसी नाम लगातार होता है। ठीक है, अगर ऊपर वाला है साइनोमीथेन, दूसरा वाला क्या होगा साइनोप्रोपेन। बता रहा ना, इसमें कुछ जानने का नहीं था। कॉमन नेम कितना होता है उस सब डिफरेंट, कॉमन नेम अलग अलग, हर चीज का अलग अलग नाम होता है फेमस। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, भाई सबका नाम याद रखना सब कुछ हो नहीं सकता, हर एक चीज का स्पेशल नाम सब याद रख सकता है कोई नहीं। इसलिए आईपीएसी शासन ने आईपीएसी नियम बनाया, आईपीएसी नेम बनाया। तो कॉमन नेम सभी भी आपको याद रखना है या प्रैक्टिस करना है। आईपीएसी नेम सीरीज के अनुसार बन जाएगा। फिर हुआ तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अगर एक हम बता देंगे उसी के आधार पर आप एसिड बना। ठीक है, बस कॉमन नेम याद रखना है कि कहां, ये कॉमन नेम कहां से लिया गया। कॉमन नेम कोई एक चीज है, पहले पहले पढ़ा गया था कार्बनिक यौगिक से करते हैं, जिनका स्रोत पेड़ पौधे और जीव जंतु है ना। जो जिसका सोर्स से आया है उसी का नाम पर रखा है। ठीक है, जैसे फॉर्मिक एसिड सुने हो ना, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल होता है ना, वो एक चींटी का नाम से फॉर्मिका चींटी से वो निकला हुआ है, उसी का नाम पर। तो जो जिसका स्रोत रहा है उसी के बेस पर उसका नाम रखा गया है। इससे कॉमन नेम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इस बारे में टेढ़ा लगातार नहीं होता, लेकिन आईपीएसी नेम लगातार होता है। एल्डिहाइड से वहां एक जगह से वैसा मिलने वाला है, या आपको कॉमन नेम अलग है, लेकिन आईपीएसी नेम सेम। अब एक चीज समझेंगे, एल्डिहाइड में जो कार्बन की काउंटिंग होती है, मतलब कि हम लोग मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3 कहते हैं ना, तो कार्बन को काउंटिंग लेकर बनाया है ना, कार्बन को गिनती करके नंबरिंग हम लोग देंगे। और यदि यहाँ पर पहले से लोग कार्बन है ना कि मेंबर 1 कर लिया, तो आर के जगह पर एक्सेप्टर है, आर के जगह पर हम लोग उसको एच क्या बात है एच, क्योंकि हम लोग कार्बन को गिनकर ही बोलता है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे मिलेगा एक एसिड मिलेगा, एक एस्टर मिलेगा, तीन जगह मिलेगा। बाकी क्या बोले, एल्डिहाइड में हम लोग मेंबर जो काम करते हैं, मतलब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह करके कार्बन, तो पहले ही फार्मूला में जो कार्बन दिख रहा है तो वो क्या पहले कार्बन नंबर 1 हुआ, तब वहां पर कि अगर यहाँ पर कार्बन वाले कोई चीज है तो मेंबर बदल जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ CH3 रख देते कार्बन तो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दूसरा मेंबर निकालेगा। इसलिए एक्सेप्टर में इसके आर को हम पहले क्या लेंगे एच लेंगे, क्योंकि कार्बन से। दूसरा वाला आप बोल सकते हो, दूसरा वाले क्या लेंगे आप Cl, तभी तो 2 कार्बन होगा। तीसरा वाले क्या लेंगे C2H5, तभी तो 3 कार्बन होगा। चौथा वाला क्या लेंगे C3H7, तभी तो 4 कार्बन होगा। है ना, बस ये वाला याद रखना, इसके पास कुछ सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इसे हम कॉमन नेम देखें, कॉमन नेम इसका पहले वाला, जैसे पहले आप लोग पढ़ेंगे याद रखें, फॉर्मिक एसिड नाम सुने हो, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक एसिड नाम सुने हो, 10th क्लास में नहीं आता है,
फॉर्मिक एसिड। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड। या तो ये आप लोग का तो ये बन जाएगा, या तो इसका याद रहेगा तो ये बन जाएगा। दोनों दूसरे पता है। पहला वर्ड क्या है? फॉर्म। पहला वर्ड क्या है? फॉर्म। उससे क्या लग गया? टी। जो एसिड होता है इसमें टी लगता है, और जो एल्डिहाइड उसमें ऑल लगता है। ठीक है, हम पहला वर्ड यूज किए फॉर्म। क्या यूज किए? फॉर्म। और उसके बाद क्या लिखा है? एल्डिहाइड। ठीक है, और तो हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड। क्या आएगा? फॉर्मल। दूसरे वाले में क्या है? एसिडिक। यहाँ पर क्या है? एसिडिटी। वो ना आईसी हटा देना है, एल्डिहाइड जोड़ देना। क्या बोल रहे हैं? आईसी यहां से हटा दो, एल्डिहाइड लाकर जोड़ दो। क्या आएगा? एसिटल हो गया, एसीईटी। या तो ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डी एस्टर रहेगा। तीसरा होता है प्रोपियोनिक एसिड। इसमें कहां तक आ रहा है आईसी? आईसी कहां कहां जा रहा है? यहां तक आ रहा है, यहां तक रखे रहोगे तो प्रोपियोन हो गया। हाँ, ऑल्डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड हो जाएगा। यही कॉमन है, इसको थोड़ा सा इस तरह प्रैक्टिस करना। ऐसे से सीधा आएगा नहीं। ठीक है, यानी अगर कोई एक याद रहेगा, चाहे एसिड वाला चाहे एल्डिहाइड वाला, हम कोई कहे कि हम एल्डिहाइड किस बना सकते हैं, इसमें और को लगाओ, यहां को हटा दो, इसमें कर दो, एसिड वाला बन गया। नहीं हो जाएगा? एल्डिहाइड हटा के आईसी वाला जोड़ दो, एसिड बन जाएगा। इसमें का आईसी हटा के एल्डिहाइड जोड़ दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों दूसरे क्या है? अनायन। वैसे इसको बना दे किसको? हां, इसमें का इसमें का उस हिसाब से अगर आप केट में क्या होता है? ऑक्टा होता है ना, और यहाँ पर क्या जाएगा? ऑक्टाइनिक एसिड आएगा ना, हो जाएगा ऑक्टेनॉल डिहाइड। जो रहेगा वही रहेगा, बस आईसी हटा के क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड लगा देंगे। वैसे भी सही है। और यहाँ पर इसके बेस के नाम पर भी लिखेंगे। अभी हम फेमस नाम लिखेंगे तो बदल जाएगा, ज्यादा बुक में फेमस नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद ब्यूटायोनल डिहाइड नहीं दिखने मिलेगा। अगर है कहीं तो सही है, ब्यूटायोनल डिहाइड सही है, लेकिन उसका सोर्स रहा है जहां से प्राप्त किया गया है, उसी के नाम उसका नाम बोला है। ज्यादा नहीं, आपको कॉमन नेम 5 याद रखना है, 5 से 6 याद रखना है। आईपीसी में ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 ही नाम रखेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं कहीं। कॉमन नेम जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि उसका यूज ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए आईपीसी ने नया नाम बनाया। ये एक ऐसा नाम जो सब कोई आसानी से प्रयोग कर सकता। कॉमन नेम सबको याद नहीं रखता, हर जगह याद नहीं रखता है, लेकिन हाँ जहाँ पर कमर्शियल होगा, जहाँ पर बिजनेस होगा, वहां पर आईपीसी ने याद कम रहेगा, लेकिन ट्रेडिशनल नेम ज्यादा रहेगा। अब कोई कहे नमक, अब कोई कहना NaCl, कौन ज्यादा जल्दी चलेगा? नमक लोग चल के जाएगा है, ज्यादा लोग साफ करते ही बुलाएगा। लेकिन उसको केमिकल नेम बोलना हो तो NaCl का है। जहाँ पर कमर्शियल होगा वहां पर नमक के नाम से चलेगा, लेकिन उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? NaCl। साधारण नमक को सुना लेना, साधारण नमक क्या है? कमर्शियल नाम है, वो हर जगह यूज हो सकता है, इसलिए अलग अलग नाम देखें। आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 चीज हम नाम लिख रहे हैं, कॉमन है, आईपीसी में लगता है। आईपीसी में कैसा अलग है, इसलिए संस्था ने आईपीसी नियम बनाया तो हर जगह आसान है। इसका आईपीसी में होता है एल्केनल। एल्केनल क्या होता है? एल्केनल। एल्केनल एल्केनॉल था, उसमें ऑल था, चांद लगा,
इसमें अल है। तो पहला वाला क्या होगा? मेथ। पहला वाला क्या होता है? मेथ। तो मेथ में मेथेनल हुआ। दूसरा वाला क्या था? एच। क्या आ जाएगा? एथेनल। तीसरा क्या था? बनेगा प्रोपेनल। इसमें नहीं सोचना है, कॉमन है तो भाई आपको याद बनेगा। ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ये नहीं बनेगा। इसलिए सीरीज आईपीएससी ने सीरीज दिया ताकि उससे आप जल्दी से आप याद रखें। कॉमन नेम को उसके सोर्स पर लाया गया है, तो कॉमन नेम आपको प्रैक्टिस करना है, वो बार बार आएगा, याद करें। ठीक है, इसका इंग्लिश आप बता सकते हैं। ये चीज समझ में आया, ये तो याद रखना है सर। अब जो चीज याद रखना है उसको हम कैसे समझा सकते हैं? प्रैक्टिस करो, बैठ के पूरा करने को बोलना है। फॉर्मल एआई ठीक है, आ गया एसिटल प्रोपियोनल एआई। कॉमन नेम आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा कोई फर्क ये इसमें कोई चिंता नहीं, तो आसान हो जाएगा। मेथेनल क्या रहेगा? मेथेनल प्रोपेनल। ओके, इसे ना आरबीएससी ने नया नाम दिया, कॉमन नेम तेरा होता है, जब क्या जो उसको डाले के नया नाम। जो कॉमन नेम बना है वो सोर्स के धातु बना है, वो कहां से प्राप्त हुआ है, किस चीज से प्राप्त हुआ है, जिस चीज से प्राप्त हुआ उसी का नाम रखो। हर एक चीज का सोर्स क्या करना है, इसलिए आईपीएससी ने बना है। नाम अल्टरनेट है क्या? अरे इसका नाम हुआ है ये, इसका नाम कार्बन के नाम पे। मेथन में क्यों कार्बन होता है, उसी के नाम पे ब्यूटेन वाला हो जाएगा, ब्यूटेन। और इसमें कितने कार्बन है? दो वाला क्या बोलते हैं? एक मेथेनॉल। इसमें कितने कार्बन है? तीन। तीन वाले का नाम पर है प्रोपेनॉल। कार्बन किन को लिखना है? पहले की बोला चार वाला हो जाएगा ब्यूटेनॉल डीआई। चार वाले का कॉमन नेम होगा ब्यूटेनॉल डीआई। ब्यूटेनॉल डीआई मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? बटर में। बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है बताओ? ब्यूटिक एसिड। ब्यूटिक अभी बताएंगे ब्यूटिक एसिड का फॉर्मूला, इसी के नाम होता है। हो गया? चार वाले क्या? ब्यूटेनॉल दिया है, उधर क्या जाएगा? ब्यूटेनॉल। पांच वाले बता दे, छह तक लिख लो, छह तक लिख लो, छह तक आता है निकाल के आता है। छह वाला इसमें बना है तो कॉपी में आया तो पढ़ा रहेगा, तभी तो पढ़ोगे। तो नीचे वाला स्टेप का डिफरेंस हो गया। नंबर पांच वाला ये कॉमन नेम होगा वालायरल डीहाइड। ब्यूटेरल डीहाइड। ब्यूटेरल डीहाइड हटा देगा इसे।
ये था ना C4H9 C4H ये ना C5H9 H11C4H क्या होगा देखो इसे क्या नाम बताया वालेरल्डिहाइड वालेरल्डिहाइड इसका नाम है कैथोल्डिहाइड सबका अलग अलग है इसलिए बोला गया इसको याद रखना कैथोल्डिहाइड और उधर क्या आ जाएगा 5 को है कितना आ जाएगा पेंटेन 6 को है कितना आ जाएगा हेक्सेन अब इसको एक बार देखो ऐसी के वाला क्या पढ़ेंगे मैं बता हेक्सेनल हेक्सेनल अल एल हेक्सेन में एल हो गया बोलो पहला वाला कॉमन नेम क्या था फॉर्मल्डिहाइड बोलो देखो क्या बना फॉर्मल्डिहाइड दूसरा वाला कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड तीसरे वाला कॉमन नेम प्रोपानोल्डिहाइड चौथा वाला कॉमन नेम ब्यूटेनोल्डिहाइड उसके बाद वालेरल्डिहाइड उसके बाद कैथोल्डिहाइड ठीक है 2 बार 3 बार बोलोगे प्रैक्टिस कर लो चाहे वही तो बोला जाता है घर पर जाके बनाओ तो 10 में से 5 बुक बना के आएगा 10 बुक हो गया रील देखने में तो भाई फिर तेरा याद हाँ गाना सही निकला है इसमें गाना खराब नहीं निकला है जो पढ़ेगा वही तो पढ़ेगा अरे मैं वही बातें हैं इस युग में जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो घास पढ़ेगा सब अपने ऊपर है कोई ऊपर सीख के आया नहीं सब यही सीखता है पढ़ता है हाँ भगवान ने सबको माइंड एक ही जैसा बनाया ये गलत बात है इसका अलग है इससे अलग है हाँ एक चीज है शिक्षा ऐसा चीज है कि वो कभी खत्म नहीं होता ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है इसमें अगर आपके पास इतना ज्ञान है आपके माइंड में है ऐसा माना जाता है कि आने वाले युग में जैसे मान लीजिए कि आप मर गए और फिर आपको क्या मनुष्य योनि में अगर आपने जन्म लिया है ये नॉलेज आपके अंदर रहेगा फिर उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा अपना माइंड डेवलप हो जाएगा थोड़ा सा और फिर उसके बाद और तेज रहेंगे फिर उसके बाद और तेज रहेंगे ऐसे ही कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिसको लोग कहते हैं ऊपर हुआ है वो पढ़कर पहले से उसके माइंड में है बस थोड़ा सा उसको याद दिलाना है अब 5 क्लास 6 क्लास के बच्चा पूरे वर्ल्ड के बारे में कैसे याद कर लेना वही तो अभी बता दे रहे मनुष्य योनि में जन्म नहीं लिया तो इसका मतलब अच्छा काफी 84 लाख होता है 84 लाख योनि में सबसे मतलब क्या बेहतर मनुष्य ऐसा माना गया अगर उसके अलावा कोई काम किए तो 83 लाख में किसी में जाएंगे सांप गोदर कुत्ता शिकार बहुत सारा है इसलिए इस जीवन में अगर आपका नॉलेज है तो अगले समय में अगर आप मनुष्य योनि में पैदा हो रहे हैं ये नॉलेज खत्म नहीं रहेगा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा वही बात नहीं आप मत जाइए हो गया
इसीलिए कोई तेज ज्यादा होता है, कोई कमजोर हो जाता है। आज कोई दिमाग को सही तरीके से यूज नहीं करता है, सबका दिमाग एक है, सबका जो पावर है उसको हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए जीबी मेमोरी पावर है ना, सबका एक ही है, सबका पावर शुरू बनाएगा, किसी का कम ज्यादा नहीं बनाएगा। आप इसका यूज कैसे करना आपको ऊपर है। अब ऐसा माना गया है कि कौन से साइंटिस्ट के साथ आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने माइंड में शायद 0.01% यूज किया था, तो बताओ तो हम कितना करेंगे? 0.01 शायद ऐसा माना, इतना परसेंट सब यूज किया है तो वो इतने बड़े चीज का सर्च, तो हम लोग कितना यूज कर सकते हैं? सबका यूज करने का तरीका है। कितना नंबर है? 8 9 9 9 है कार्बोक्सिलिक एसिड। R-C-O-OH। देखो क्या आंसर हो गया? क्या आंसर हुआ फॉर्मूला में? उसमें से क्या था? H था लास्ट में, और क्या गया? OH। यही बात है। और जैसे नाम लिखे वैसे ही दिखाएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। बस वहां पर टर्नियर पर क्या लगाएंगे? ठीक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ठीक। जैसा था वैसे लिखना है, कोई अंतर नहीं। पहला क्या लगाते हम? H C O H। दूसरे क्या लगाते हैं? C H C C O H। तीसरा क्या था? C H Y C O H। C3H7 C O H। अब बोलना कॉमन नेम होने से एल्डिहाइड वाला कॉमन नेम का पहले क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? एल्डिहाइड वाले का कॉमन नेम क्या लिखा गया था? फॉर्मल। और किसने ईच लगा देना। हम एक बताते हैं, बाकी सबको जोड़ कर लिखना। देखो हमने क्या बताया? पहला था फॉर्मल डिहाइड, कॉमन नेम में है ना। आप इसको एसिड वाला लिखना है, यानी इसका पहला लिखना है, तो फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? फॉर्म रहेगा। एल्डिहाइड वाला वर्ड हटा के क्या लगा दो? आइस क्या रहेगा? फॉर्मिक। क्या रहेगा? फॉर्मिक एसिडिक प्रोपियोनिक न्यूट्रिक वैलेरिक टैप्रिक बनेगा ना? बनेगा। एल्डिहाइड हटा के ठीक लगा दो। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। आईपीएसी में क्या होगा? इसका आईपीएसी नाम होता है एल्कानोइक एसिड। एल्कानोइक एसिड क्या है? एल्कानोइक। लिखने में कोई ना लिखा जाएगा। मेथनोइक नाम पढ़े हो? टेंथ में था मेथनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड आया था, यही से है। क्या जाएगा? मेथेन में कोइक लगा एसिड, इथेन में कोइक लगा दो, क्या जाएगा? इथानोइक एसिड। हाँ वही इथेनोइक इथानोइक, बस लिखते जाओ। हाँ मेथनोइक इथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल।
ऐसे बनाए सब 6 बनाना है उसी ग्राफ में। तो यार कितना करना आपका ये देखा क्या हो गया मैंने क्या अरे कुछ नहीं करो पढ़ाई नहीं करना इसका एडीआई वाले का ड्यूटेरल था ड्यूटी बता देना वो बात नहीं कर पा रहे ड्यूट्रिक आप यही मक्खन में पाया आई और 6 बन गया इसके नीचे वाला बनाओ बनाने से ही आएगा नीचे वाला कॉमन होगा वैलेरिक एसिड C5H11 क्या नेम था इसका वाला था वाला में लिख रहा था वैलेरिक कार्बोइक कितना ले लो पेंटेनोइक का मतलब हेक्सेनोइक का पेंटेनोइक का मतलब हेक्सेनोइक का
ऐसे मिलेगा C2H5COOH। हाँ देखिए ना है C2H5COOH लिखा है। अच्छा इसको मिलाकर ऐसे लिखा जा सकते हैं COOH या COOH। लेकिन है तो दोनों एक ही है, याद रखना। ये लॉन्ग में लिखा है, शॉर्ट में नहीं होगा। अब ज्यादा देगा तो ऐसे ही देगा। शॉर्ट हो जाए मिला दिया साथ को बोलेगा एक बार उसको याद करो, एक बार पढ़ो क्या से पढ़ा एसिड वाला ही पढ़ एसिड वाला एसिड वाला का पहला कॉमन नेम क्या था फॉर्मिक। पहला क्या था फॉर्मिक, दूसरा तीसरा चौथा न्यूक्लिक, पांचवा छठा पेप्टोइड। इतना याद रखना, इससे आगे कंप्लीट करेगा और बाकी सब आईपीसी में। आईपीसी में हम डेकेनोइक देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आएगा ऑक्टेनोइक तक। अभी किताब में ज्यादा आपको हेप्टेनोइक तक मिलेगा, चाहे वो हेप्टेन हो चाहे हेप्टेनोइक हो, कुछ भी हो। 7 तक मेंबर ही अभी तक आपको दिखेगा, मैं भी 100 से लिख देता हूं। अच्छी जनरल भाषा में बताइएगा एसिड के रिएक्शंस के साथ, तो हम क्यों उतना बड़ा लिखेंगे, छोटा वाला नहीं लिखेंगे। और कोई कहेगा इसका रिएक्शन एसिड के साथ, तो एसिड का बड़ा वाला क्या होगा, छोटा वाला नहीं। ज्यादा करके 7 तक ही मिलता है, लेकिन हम लोग खास तो याद रखते हैं। हो गया और कोई है बचा हुआ है, अरे अपन सब नहीं है ना। हाँ हो गया। अब सबको एक जगह हम लिख देते हैं, इसका आप नाम याद रखें, फॉर्मूला याद रख लेते हैं, और जो बचेगा वो चैप्टर में हम पढ़ा लेते हैं। अभी टॉपिक खत्म हो गया। फॉर्मूला ग्रुप्स सबको एक जगह लिख देते हैं फॉर्मूला में, आप इसको याद करें। हाइलाइट्स क्या हुआ, हाइलाइट्स RX ये था ना। एक बार R का मतलब लिख देते हैं और एक बार X का मतलब लिखते हैं, बाकी जगह में लिखते हैं। ये था ना हाइलाइट नहीं था RX। R का मतलब अल्काइल ग्रुप और X मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और ये था ना। दूसरा बोलो क्या पढ़ा था, क्या है एल्कोहल। क्या है एल्कोहल का फॉर्मूला ROH। ईथर का ROR या ROR इधर अभी पढ़ा है क्या है RCOH अभी पढ़ा है। पहले इसके नीचे देखते हैं, कोई कहीं लिखा सकता है, इसको मतलब नहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या आएगा RCOOH। कीटो क्या था RCOR या RCORS। इसको सिर्फ ये याद रहेगा ना, इसका फॉर्मूला एक था, बाकी स्टेप दिए गए, इसलिए एक बार लिखवा दे रहे, इसको एक बार आप याद कर लेते ताकि एल्डिहाइड का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ऐसा आपको देख के आ जाए। जब ये पता रहेगा तो बाकी सीख ही लियो, नाम लिखवा दिया जाए इसको, फिर भूलेगा नहीं, जब चैप्टर पढ़ोगे ना तुम बार बार आएगा ऐसे याद रखो। ये मीन बताओ क्या पढ़ा R NH2 नाइट्रो R NO2 और को याद है साइनो RCl है ना।
एस्टर। एस्टर पढ़ाया नहीं क्या अभी? क्या ये चीज? क्या? बेबी नहीं है, बेबी वेरी इंपॉर्टेंट, बेबी प्लस बीबी आई। हाँ, अल्ट्रा भी देख दिया। नहीं, एक जगह करो ना, एक जगह करो, याद करे बता दो। लाइक्स पेज किधर है? जहाँ यहाँ पढ़ाए तो वहाँ पे कुछ लिख दे। जहाँ ना पढ़ाए तो वहाँ पे लिख दे। अभी चैप्टर में आकर पढ़ाएंगे। कैसी ढाल है? ये दो चीज आपको चैप्टर में मिलेगा, पढ़ाएंगे, पढ़ा सकते हैं। और याद रखिए RH सल्फ्यूरिक एसिड। इतना पढ़ा दिया गया, इतना अगर आपको अच्छे से क्लियर है, जाके एक बार दो बार रिवाइज कर लेना, कल से शायद आप पूछिएगा सर। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड RH RH हो गया। आप सुनो बताएं, चालू पे क्या करो, एक पेज ही रखो, सेंसिटिव पर जल्दी नहीं मिलेगा, आप कितना कर दो, ठीक है? जो होमवर्क हम देंगे ना उसको लिख कर लाइन वहां पे जमा करो। हमारे यहाँ पे एक कैसे मिलेगा? प्रिंट करके अब बोलते हैं प्रिंट करके पूरे लिखो, इसका प्रिंट करके वहां से रिसीव ना करना। अरे आप कई बार बोल जाए प्रिंट कर दो, पूछना के अब जाट बोलना कि सर ऊपर प्रिंट काम कीजिए। अब इसमें क्या प्रिंट काम देंगे? जैसे माने कि यहाँ पर कम दिए, इसको 3 बार लिख के याद करना है, क्या होगा जाएगा जिना तक पेज याद, यही बात है। जब ज्यादा पढ़ लोगे, ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा तो प्रिंट आउट देना। अभी आज का आपका होमवर्क नहीं है, इसको 3 बार लिखना है और रिवाइज करना है, बस सबको। हम बारी बारी से कल पूछेंगे नहीं, खड़ा हो इस खिलाड़ी बताओ बताओ मैट्रिक क्या आता बताओ, इसका क्या है और आपको बताना है ऐसे होता है RH ऐसे बताना है, ठीक है? 3 बार होमवर्क मिलेगा, इसको 3 बार लिखकर जाना है, ठीक है? सिर्फ यही और याद रहना है, एक टाइम इसको लेकर लेकर आएगा। RHS हो गया, ठीक है? इतना कर लेना और इसके साथ साथ जो भी पढ़ाया गया है एक बार दो बार याद करना, फिर ठीक है? और अभी पहला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है हेलोइक। क्या नाम है? हेलोइक गैस एंड हेलोइक। क्या ये है?
इसी को हम लोग वहां पर हेलोजेन के नाम से यानी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ज्यादा है ये है, ठीक है। पूरे चैप्टर में ज्यादा है। एक हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन में क्या है पढ़ो ना, ऐसे पढ़ो नेक्स्ट कर जाएगा क्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड तो हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये पढ़ाएंगे नहीं पहले, अगर इसके ऊपर आप ClBr जोड़ने के 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी कल कुछ पढ़ाएंगे, मैंने स्टार्ट करने से पहले ये भी कुछ बता देंगे ताकि वो आप बड़ा दिक्कत ना हो जाएगा। 3 बार इसको लिखकर डिवाइड करना है और कल कोशिश करना कि पेज नहीं लिख के आया करो, ठीक है। नाम लिख के पेज में लिख के देखा है कौन बना करना है आई नहीं पेज आएगा तो ये तो पेज आएगा चेंज हो जाएगा।